जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज प्लांट पैथोलॉजी की अगली क्लास में हम लोग क्लास रहेगा टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री। ठीक है, आज क्या क्लास रहेगा? टर्मिनोलॉजी और हिस्ट्री क्लास रहेगी। चलिए समझते हैं कि हिस्ट्री क्या रहा है पैथोलॉजी का। कुछ कुछ टर्म होते हैं, उस टर्म के बारे में समझते हैं, कौन सा टर्म का क्या अर्थ होता है, सब कुछ समझते हैं, वन बाई वन करके समझते हैं। देखिए पहला टर्म क्या है? डिजीज एंड डिसऑर्डर। पहला टर्म क्या है? डिजीज एंड डिसऑर्डर। अच्छा, एक बात समझिएगा कि यह दोनों बोलने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों के थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं समझते हैं। डिजीज का क्या होता है? यह अपने बायोटिक लिविंग फैक्टर की वजह से काज करता है। डिजीज कैसे काज करता है? बायोटिक लिविंग फैक्टर की वजह से काज करता है। और डिसऑर्डर क्या होता है? यह अबायोटिक फैक्टर की वजह से काज करता है। दूसरी बात है, जो डिजीज होता है वो इन्फेक्शस होता है, ट्रांसमिसेबल होता है, यानी एक दूसरे की वजह से फैलता है। मतलब एक जगह हो गया, दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, या फैलता है। लेकिन जो आपका डिसऑर्डर होता है वह नॉन इन्फेक्शस होता है, यानी जिसमें हुआ है वो उसी में हुआ, उससे फैल नहीं रहा है आपका। इसमें एग्जांपल डिजीज में क्या करेंगे? फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्लाइटोप्लाज्मा, एमएलओ, ओके, ये सब होते हैं। ठीक है। और डिसऑर्डर में क्या क्या होता है? टेम्परेचर, मिनरल डिफिशियंसी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जैसे देखा होगा ना, कभी कभी टमाटर जो होता है वो फट जाता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से कभी कभी स्कैबिंग हो जाता है, जिसमें टमाटर पीलापन पड़ जाता है। ये सब क्या होता है? यह डिसऑर्डर होता है। कभी कभी किसी पत्तियों की ग्रोथ ऐसे ऐसे घूम झुक जाती है, ये क्या है? डिसऑर्डर है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा धान पे ऐसे ऐसे पीले पीले धब्बे, ब्राउन धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये एक डिजीज है, ये डिसऑर्डर नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है? आगे और समझेंगे अभी। ये तो भी एक, देखिए एक डेमो क्लास है, मतलब कि टर्मिनोलॉजी और डिसऑर्डर ये सब बहुत बड़े टॉपिक नहीं। बस आप कभी कभी पैथोलॉजी में कंफ्यूज होते हैं कि डिजीज और डिसऑर्डर एक जैसा है, लोग एक बार बोलता है। ऐसे ऐसे जो टर्म है उस पर क्लासेस है, ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और हाँ, एक चीज़ बताना आपको भूल गया, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि वहाँ पर डेली सुबह वो करंट अफेयर्स, उसके बाद क्यूज, उसके बाद जैसे टर्मिनोलॉजी है ना, टर्मिनोलॉजी, फिर उसके बाद फिर क्यूज, इतना सब कुछ आपको डेली 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 मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा आपको? संडे को मिलेगा टेस्ट। ठीक है, संडे को मिलेगा मेगा टेस्ट। मतलब आपको पूरे दिन भर क्यूज आपको अगर पढ़ना है ना, तो टेलीग्राम पे आपको क्यूज 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 तो पेट भर मिलेगा। और अगर आपको और चाहिए, और बताइए, आपको और क्यूज प्रोवाइड की जाएगी। हम लोग क्यूज एकदम इतना प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप एग्जाम देने से पहले सारे क्वेश्चन जैसे लग रहा है कि आप फिर सॉल्व करके बैठे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रिशनल मोड्स, मेकर्स एंड टेकर्स। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में क्या आते हैं? प्लांटी, मोनेरा, पोटिस्टा। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जो सेल्फ फीडर होते हैं। हेटरोट्रॉप्स होता है जो डिपेंड ऑन अदर्स होते हैं, जैसे एनिमिलिया। अब आपको धूप में खड़ा कर दूंगा तो आप खाना बना के अपने आप से खा लोगे? आपको खाना किसी सामान से बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे फंगी, फंगी जैसे होता है, अब फंगी क्या करता है? कोई प्लांट्स है उसके रूट में जाके चिपक जाएगा और उसका एनर्जी चूसने लगेगा, कहेगा भैया मैं आपको कुछ दूंगा, अब मुझे एनर्जी दे दो, मुझे जीने दो। वह फंगी काम करता है। ठीक है, लेकिन प्लांटी, प्लांटी में पेड़ पौधे धूप से, सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बना रहे हैं एकदम बिंदास। उसी तरह से मोनेरा, जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, वो पर्पल वाले, यह नहीं कि रेड वाले, पर्पल वाले। उसी से पोटिस्टा। ठीक है, अभी बैक्टीरिया की अगली क्लास आएगी, उसमें बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी बने रहिए आप लोग। ठीक है, पैरासाइट और स्पेरोफाइट दो टर्म्स हैं, इसको ध्यान से एक बार माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं। पैरासाइट्स का होता है लिविंग ऑन अ लिविंग होस्ट, लिव्स ऑन अ लिविंग होस्ट। किसी जीवित प्राणी के ऊपर जीना उसे कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, कब्जा कर लेना, किसी ऊपर चढ़ जाना, किसी के बंदूक, किसी कंधे पे गोली चलाना, यह होता है पैरासाइट। स्पेरोफाइट क्या होता है? लिविंग्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। किसी मरे हुए पर, अपने मरे हुए पर मरे हुए से एनर्जी को सक करके अपने आप को जीवित करना, उसे बोलते हैं स्पेरोफाइट। एक अच्छे से देखते हैं, एक मिनट सॉरी, एक अच्छे से डिटेल में देखते हैं पैराफाइट, सॉरी सॉरी, पैरासाइट और स्पेरोफाइट के बारे में। एक होता है कंपलसरी पैरासाइट। ठीक है, इसे बोलते हैं ओब्लिगेट। क्या बोलते हैं? ओब्लिगेट बोलते हैं। एक होता है कंपलसरी स्पेरोफाइट, यानी ओब्लिगेट स्पेरोफाइट। एक होता है प्राइमरी पैरासाइट, इसे बोलते हैं फैकल्टेटिव।
और एक होता है प्राइमरीली स्पोरोफाइट, इसे बोलते हैं फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट। क्या अंतर है समझो। जो कंपलसरी पैरासाइट है इसका मतलब है मस्ट हैव अ लिविंग होस्ट, यानी कि जीवित के ऊपर ही जिंदा रहेगा, ये मस्ट है। कंपलसरी स्पोरोफाइट में क्या है, मस्ट लिव ऑन डेड मैटर, जो मरा हुआ है उसी के ऊपर जिएगा, यह कंपलसरी है। एक होता है प्राइमरी पैरासाइट्स बट कैन सर्वाइव ऑन डेड मैटर इफ फोर्स्ड, ठीक है। अगर इनको फोर्स किया जाए, इनको कुछ नहीं मिलेगा तो वह डेड मैटर पे भी जी सकते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरीली और पैरासाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट। प्राइमरीली स्पोरोफाइट्स मतलब क्या होता है, इट्स डेड मैटर बट कैन अटैक लिविंग प्लांट्स इफ इन नेसेसरी, ठीक है। अगर उन्हें नेसेसरी पड़ा तो वो लिविंग प्लांट पे भी हमला करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, इसे बोलते हैं फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट। चलो अगला देखते हैं, होस्ट इंट्रैक्शन द शील्ड एनालॉजी क्या है। ससेप्टेबल, टोलरेंट, रेजिस्टेंट, ये तीन शब्द पूरे पैथोलॉजी की क्लास में और फिजियोलॉजी क्लास में और जो ऐसे क्लासेस होते हैं जिसमें रोग के बारे में पढ़े जाते हैं सब में आपको मिलेगा। तीनों के बारे में समझ लीजिए। पहला क्या होता है, अब इसी में क्या सब में मिलेगा भाई। और एग्रोनॉमी भी पढ़ रहे हो तो उसमें बताया जाता है कि कौन सा सीड कैसा है, कितना टोलरेंट है, कितना रेजिस्टेंट है, कितना ससेप्टेबल है, ये हर कुछ में बताया जाता है। कौन फ्रॉस्ट ससेप्टेबल है, कौन टेम्परेचर ससेप्टेबल है, कौन टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, कौन डॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है, कौन डॉट टोलरेंट है। ये सब बातें आप सुनते रहते हो ना, तो इसके बारे में समझो ये में अंतर क्या है। देखो ससेप्टेबल का मतलब होता है हाई डिजीज एक्सीडेंस अटैक इजीली। ससेप्टेबल का मतलब होता है जैसे मान के चलो कोई बच्चा कश्मीर का है, ठीक है, कश्मीर की घाटियों में पला बढ़ा हुआ है। अब उस बच्चा को ले जाकर तुम कह दो कि तुम राजस्थान के थार मरुस्थल के पास घर बना के रहो, वो ससेप्ट नहीं कर पाए। वह आदमी एकदम मतलब कि आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, मतलब एकदम तुरंत का तुरंत मरने मारने की उसकी हालत हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ऐसा कोई प्लांट है जो रोग को तुरंत ससेप्ट कर लेता है, कोई रोग है उसे तुरंत ससेप्ट कर लेता है, तो उसे बोलते हैं ससेप्टेबल, ठीक है। टोलरेंट का मतलब इसी को फिर समझाते एग्जाम्पल को है। मान लो कोई बच्चा राजस्थान में पला बढ़ा है, उस बच्चे से कहो कि तुम्हें साउथ में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तुम्हें वहाँ रहना है, वो बच्चा आराम से रह लेगा, क्योंकि वो गर्मी बर्दाश्त करने की उसकी बॉडी पहले से ही टोलरेंट है। इसे बोलते हैं टोलरेंट, यानी बर्दाश्त कर लेना, ठीक है, इसे बोलते हैं बर्दाश्त करना। तीसरा होता है रेजिस्टेंट, टोटल डिफेंस, डिजीज कैन नॉट डेवलप। इसका मतलब है कि भाई कोई आदमी है वो एकदम हेल्दी है, कोई रोग उस पर अटैक कर ही नहीं सकता। अटैक आया कह रहे हैं नहीं नहीं निकल निकल निकल, पीछे से निकल ले, यहाँ पर कोई रास्ता तेरे लिए नहीं है, मतलब वो एकदम मजबूत है, एकदम मजबूत, उसे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। टोलरेंट का मतलब होता है वो बर्दाश्त कर लेगा। जैसे कभी होता है आदमी बुखार आता छोटा मोटा, कहता नहीं भाई हमें मत दबा दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, वो टोलरेंट होता है। रेजिस्टेंट का मतलब उसे रोग पकड़ेगा ही नहीं, वो एकदम रेजिस्टेंट है, वो रोग को देख के भगा देगा, भाई निकल निकल। और ससेप्टेबल का मतलब होता है कोई छोटा सा भी रोग देखते ही वो उसके ऊपर अटैक करना है। कुछ लोगों को कि छोटा सा बुखार चढ़ गया ना तो 2 दिन बेड पे मिलेंगे तुम्हें, जब पूछो कहाँ भाई बुखार हो तो क्या कर रहे हो, सो रहे हैं, मतलब वो ससेप्ट है भाई, उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। चलो अगला देखते हैं, इनोकुलम, ठीक है। प्रोपोगल्स क्या होता है, एनी पार्ट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ, एग्जाम्पल स्पोर्स, हाइव, सीड्स, ट्यूबर। इनोकुलम क्या होता है, द पैथोजन पार्ट दैट कंट्रैक्ट्स द होस्ट। दोनों को ध्यान समझना, दोनों मिलता जुलता यह है। हमने कहा ना पूरा टर्मिनोलॉजी क्लास है, पूरे क्लास में आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको कभी समझ नहीं आता कि कभी इसमें डिफरेंस है या नहीं है। देखो प्रोपाग्यूल का मतलब क्या होता है, प्लांट का कोई ऐसा पार्ट जो मतलब कि एनी पार्ट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्स, हाइव, सीड्स, ओके। लेकिन इनोकुलम का मतलब क्या होता है, द पैथोजन पार्ट दैट कैन कॉन्टेक्ट होस्ट। जैसे मान लो कि कोई आपका प्लांट है, ऐसे समझ लो कोई प्लांट है, कोई प्लांट है, उसका यह पत्ती का यह भाग सबसे पहले किसी रोग किसी होस्ट के कांटेक्ट में आया, किसी होस्ट किसी रोग के कांटेक्ट में आया, तो इसे बोलते हैं इनाकुलम। जो सबसे जब द पैथोजन पार्ट दैट कांटेक्ट द होस्ट, सबसे पहले जो कांटेक्ट में आया। और दूसरा है प्रोपोगुल्स, समझे, ये एक बार फिर समझाता हूँ। देखो प्रोपागुल का मतलब क्या होता है, एनी पार्ट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ। जैसे मान लो कि एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट हो गया मेरा। अब इसके पास तुमने कोई सी ट्यूबर कुछ भी ऐसा डाल दिया जो यहाँ पर कोई जो गुड बैक्टीरिया है उसकी हमें ज़रूरत है वो वहाँ पर आ सके, ठीक है।
वो वहाँ आ सके। तो ऐसे मतलब कि सिंपल ये समझो कि बैक्टीरिया हानिकारक भी होता है, फायदेमंद भी होता है। जैसे आपको पता है ना, नाइट्रोसोमोनास ये सब बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, आपके मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो प्रोपागुल का मतलब होता है कोई स्पोर, कोई हाइव, कोई सीड या कोई ट्यूबर का इंडिपेंडेंट किसी का यूज करो जिससे बैक्टीरिया कल्चर को बढ़ा सके। इनाकुलम का क्या मतलब होता है, द पैथोजन पार्ट दैट कंटेस्ट द होस्ट। ठीक है, पैथोजन का, अरे होस्ट का जो सबसे पहला पार्ट कांटेक्ट में आता है उसे इनाकुलम बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक तरह से कल्चर यही होता है कि आपका इस जो स्पार्क करना, आपका जो बैक्टीरिया उनको बढ़ाना, फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाना और तेजी से बढ़ाना, ताकि हमारी जो फसल है उनमें फायदा हो सके। अगर नहीं समझे तो रिलेटेबल तो नहीं है, बट एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जैसे सरसों के खेत में आप मधुमक्खी का काम करते हो, उसका दो फायदा होता है। पहली बात है कि आपका जो परागण काम होता है, जो आपका फर्टिलाइजेशन का काम होता है, जो आपके फूलों से परागण को उसके पास पहुंचाने का काम होता है, सरसों के ग्रोथ, सरसों के ईल्ड को बढ़ाने का काम होता है, वो मधुमक्खी बहुत अच्छे से करती हैं। सबको पता है कि अगर मधुमक्खी अगर सरसों के खेत में करोगे तो सरसों का जो ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी ईल्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसी जैसे ईल्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ पे मधुमक्खी यूज करते हैं, उसी तरह से अच्छी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रोपागुल या इनाकुलम करते हैं। दो प्रकार का होता है, प्रोपागुल में स्पोर, हाइव, सीड, ट्यूबर इन सब का यूज करते हैं। इनाकुलम में कोई एक पार्ट का पैथोजन के होस्ट के रूप में काम करते ले लेते हैं। इन्फेक्शन चेन कैसा है यह समझो। पहले इनाकुलम यानी कोई बैक्टीरिया आया, कोई बैक्टीरिया आएगा, उसके बाद उसे जो जिससे हमने कहा ना सबसे पहला जो पार्ट टच होता है उसे क्या बोलते हैं, इनाकुलम बोलते हैं। और इस काम को होने क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, वह पेनिट्रेट करेगा, वह बॉडी के अंदर जाएगा। उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है कि कब कितने टाइम में वह बॉडी के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाइड कर लेगा और नुकसान पहुंचा देगा। उसके बाद फिर सिस्टम दिखाने शुरू हो जाते हैं कि हाँ यह अफेक्टेड हो गया है, अब यह इसको नुकसान कर रहा है। ठीक है, चलिए एक डायग्नोसिस कर लेते हैं, साइन वर्सेस सिम्टम। एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम। ठीक है, एक होता है साइन, एक होता है सिम्टम, दोनों में डिफरेंसेस होता है। साइन से साइन का मतलब समझो कि जैसे कोई फिजिकल कोई जैसे मान लो ये बॉडी मिल्ड्यू हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर जो ये सब दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसके ऊपर है, ये हो गया साइन। और सिम्टम का मतलब क्या हो गया, द प्लांट विजुअल रिएक्शन टू इन्फेक्टेड। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है, जो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं वो उसकी पहचान है। सिम्टम का मतलब होता है प्लांट का जो हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे प्लांट मुरझा गया, प्लांट की पत्ती जल गई, वह क्या है, वह सिम्टम है। जो फिजिकल एविडेंस है जैसे स्पोर है, माइसेलियम है, ओजी है, यह क्या है, साइन है। अगर इस सिंपल समझो और सिंपल समझना है, जैसे मान लो एक चोर है, ठीक है, एक क्रिमिनल है, तो वह तुमको दिखा तो वो क्या है, क्या वो साइन है, क्या वो चोरी करेगा। लेकिन सिम्टम क्या है, वो चोरी करके जा चुका है। जब तुम घर में आओ तो देखो घर की खिड़की टूटी है, गेट टूटा है, सामान बिखरा है, यानी मतलब चोरी हो चुकी है। समझ रहे हो, जैसे विल्टिंग है, एलोइंग है, रॉटिंग है, मतलब काम हो चुका है आपका। चलो अगला समझते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस समझते हैं। एक होता है नॉर्मल टिश्यू, ठीक है, एक होता है नॉर्मल टिश्यू, एक होता है हाइपरप्लाज्मिया और एक होता है हाइप्रोट्रॉफी। इन सबको समझते हैं। नॉर्मल टिश्यू देख लो, हाइपरप्लाज्मा इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। और हाइपोट्रॉफी में क्या होता है, इंक्रीज इन साइज। ये जो साइज के जो अंदर होते हैं, इनके जो सेलुलर होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, हाइपोट्रॉफी से बोलते हैं। दो चीज जानना, एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है क्लोरोसिस। ये दोनों के दोनों अपन नुस्खान जानलेवा ही करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। नेक्रोसिस में डेथ ऑफ टिश्यू, जब टिश्यू मर जाती है, डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं, उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। और क्लोरोसिस में क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, एलोइंग होना। क्लोरोसिस में क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि जैसे कोई पत्ती है तो यहाँ पीला धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम लोग क्लोरोसिस बोलते हैं। यह मोस्टली नाइट्रोजन की कमी की वजह से ही दिखाया जाता है। तो यह भी दो प्रकार का होता है, एक यंग लीव होता है, एक ओल्ड लीव होता है। तो इस पे डिटेल में बात करेंगे जब न्यूट्रिशन का क्लास कराएंगे तब। उम्मीद है एक नेक्रोसिस जिसमें डेथ ऑफ टिश्यू, एक होता है क्लोरोसिस जिसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल, दोनों याद रखना। चलो अगर टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है तो पिताजी लोग तो आएंगे ही, सबको पता है, तो चलो पिताजी लोग को भी देख लेते हैं। एक है मिचेली, वो क्या थे, माइकोलॉजी ऑफ फादर ऑफ माइकोलॉजी, इन्होंने फंगाई पर स्टडी किया था। एक एंटोन डे बेरी साहब हैं, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, पूरे दुनिया भर में इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी।
एक थे बेंजरिक साहब, फाडर ऑफ वायरोलॉजी यानी वायरस के बारे में इन्होंने डिटेल पढ़ाई की थी, और एक थे एंटोन वान ल्यूहॉक, जिसे ए वी ल्यूनहॉक बोलते हैं, यह फाडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और इन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को देखा था, बट बैक्टीरिया को इन्होंने बोला नहीं था बैक्टीरिया, एक बात को ध्यान रखना। डिस्कवरी ऑफ इनविजिबल बैक्टीरिया और वायरस का जो डिस्कवरी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में सबसे पहले रॉबर्ट कोच साहब ने कोच पास्टुलेट यानी इन्होंने प्रूफ ऑफ पैथोजेनिसिटी, कोच पास्टुलेट क्या था, प्रूफ ऑफ पैथोजेनिसिटी को बोला था। टीजी बर्लिल साहब ने फर्स्ट टू प्रूव बैक्टीरिया काज प्लांट डिजीज, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, नाशपाती के फायर ब्लाइट रोग को टीजी बर्लिल साहब ने यह कह के प्रूव किया था कि बैक्टीरिया की वजह से भी प्लांट डिजीज होता है। रॉबर्ट कूच साहब ने कोच पास्टुलेट, इन्होंने पहली बार पैथोजेनिसिटी यानी पैथो यानी कि जेनोसिटी मतलब होता है नुकसान होना, पैथो से पैथो में नुकसान होना, उसे बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। ई एफ स्मिथ स्टडी क्राउन गॉल एंड बैक्टीरिया विल्स, ई एफ स्मिथ ने क्या किया था, स्टडी क्राउन गॉल एंड बैक्टीरिया विल्स। अब चलो वायरोलॉजी के बारे में भी देख लेते हैं। डब्ल्यू एम स्टेनले ने क्रिस्टलाइज TMV टैबेको मोजेक वायरस, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखिएगा आप लोग। डुआइटेल डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा एमएलओ, कई बार बोल चुके हैं। उन्होंने किसमें, एस्टर एलोज में, उसके से क्या होता है, एस्टर एलोज होता है। और डेनियर ने क्या, डिस्कवर्ड ऑफ वायराइड्स, डिस्कवर ऑफ वायराइड्स। कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज यह टर्म किसने दिया था, डी हेरले ने दिया था। एंटीबायोटिक वैक्समैन ने दिया था। जीन या जीनोटाइप जोहानसन, यह क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इसको इंपॉर्टेंट करके टैग कर लेना। क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस समझते हो ना, यह वैन डी प्लैंक ने दिया था, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, यह भी पूछा था इसका डेफिनेशन क्या है और इसके किसने खोज किया, ये सब भी पूछा था। जीन फॉर जीप हाइपोथेसिस फ्लोर ने पूछा है, HF फ्लोर ने, यह कई बार पूछा है, ठीक है, कई बार पूछा, यह HF फ्लोर ने दिया है। एंजाइम कुहने ने दिया था, एंजाइम टर्म किसने दिया है, कुहने ने दिया है। और क्रोमोजोम वाल्डेयर ने दिया है, यह तो स्टार्टिंग पढ़ाए थे, फिर बता दे रहे हैं, क्रोमोजोम किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था। चलो अब थोड़ा फेमाइन के बारे में भी देख लेते हैं कि जो ये पैथोलॉजी की वजह से फेमाइन हुआ इंडिया भर में, वर्ल्ड भर में, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक फेमाइन इंडिया का ब्लैक बंगाल फेमाइन 1943 हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से हुआ था, पहले भी बता चुके हैं। देखो यहाँ पर दो वजह थी, एक था कि अंग्रेजों के द्वारा भारत का जो भारत का जो चावल था उसको उठा के लेके जाना अपने सैनिकों को खिलाने के लिए, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वार टू चल रहा था, तो वहाँ पर राशन की बहुत ज़रूरत थी। तो इंडिया से ढेर सारे चावल को उठाकर अंग्रेजों ने जब्त करके उसको स्टोर कर लिया था अपने सैनिकों के लिए। और दूसरी बात, उसी समय ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हो गया था, इसमें करोड़ों लोग मरे थे बंगाल के आसपास के इलाकों में। दूसरा आयरिश फेमाइन देखो आयरलैंड में हुआ था, वहाँ पर लेड ब्लाइट हुआ था, फाइटोपथोरा इन्फेस्टा। वहाँ पर क्या हुआ था, आलू की पूरी फसल ही बर्बाद हो गई थी और वहाँ के लोग आलू पे डिपेंड थे, इसी वजह से वहाँ पर करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। यह 1943 से 1945 के बीच हुआ था। बंगाल फेमाइन उसके 100 साल बाद 1943 के में हुआ था। डाउनी मिल्डू ऑफ ग्रेप्स 1885 में, इसी की वजह से बोर्डेक्स मिक्सचर की मतलब मिलार्ड, इन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की। अगला है कॉफी रस्ट, हेलमेलिया वेस्टेरिक्स, यह इंडिया में आया था, कहाँ से आया था, श्रीलंका में। श्रीलंका का पहले नाम क्या था, सिलोन था, सिलोन से यह इंडिया में आया था। चलिए कुछ बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, दो बुक्स के बारे में ज़्यादा याद रखिएगा। पहला बुक CG बटलर साहब की है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी है। एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया के प्लांट पैथोलॉजी फादर कौन है, बटलर साहब है। वर्ल्ड की बात करेंगे तो ऊपर बताए हैं, आराम से याद रखिएगा उसको, ठीक है। AG बटलर साहब ने क्या लिखा था, फंगी एंड डिजीज, ध्यान सुन लो, फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स, फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स। दूसरा KC मेहता साहब थे, इन्होंने वीट रस्ट पे काम किया था, सीरियल यहाँ लिखा हुआ है, इस पे वीट लिख लेना। MK पटेल साहब ने क्या काम किया था, फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं इनको है, ठीक है। और नेने साहब ने, इन्होंने डिस्कवर किया था खैरा के बारे में, ध्यान रखना, खैरा जिंक की कमी से स्टार्ट नहीं बताया है कि ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, ओके। चलिए
अब एक फटाफट एक टिप्स देख लेते हैं। पहला, इटियोलेशन क्या होता है? एलोइंग ड्यू टू लैक ऑफ लाइट। देखो, कोई भी जगह है जहाँ पर अगर प्रकाश की कमी की वजह से वह पीलापन पड़ रहा है, उसे इटियोलेशन बोलते हैं। पैथोवर क्या होता है? बैक्टीरियल स्ट्रेंथ स्पेसिफिक टू वन प्लांट स्पीसीज। ठीक है। बोर्डेक्स मिक्सचर बता ही चुके हैं। डी बेरी और बटलर, इजी बटलर साहब को, देखो इजी बटलर साहब को वर्ल्ड पैथोलॉजी के फादर बोलते हैं। इंडियन के कौन है? इजी बटलर साहब को बोलते हैं। ठीक है। इंटोन डी बेरी को वर्ल्ड का बोलते हैं। इंटोन डी बेरी को वर्ल्ड का बोलते हैं और इजी बटलर साहब को इंडिया का बोलते हैं। केसी मेहता साहब को रस्ट पे काम करने के लिए नाम दिया गया था। इन्विजन एंड इफेक्शन इज स्टेब्लिशमेंट, इन्विजन इज स्प्रेड। हाइपरप्लाज्मिया वर्सेस हाइपरट्रोफी। ठीक है। हाइपरप्लाज्मिया मतलब नंबर और हाइपरट्रोफी मतलब साइज, ये सेल की बात कर रहा है, याद रखना। उम्मीद है चैनल अच्छा लगा होगा आप लोग को ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।